हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम बात करेंगे जुलाई 2022 करंट अफेयर्स के बारे में। और आप याद से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहली खबर, रशिया हैज़ ओवरटेकन सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल बिहाइंड इराक, विथ वॉल्यूम्स लाइकली टू राइज इन द कंट्री इन द कमिंग मंथ्स ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफर्ड बाय रशिया। रशिया भारत को बहुत ऑयल सप्लाई कर रहा है हाल ही के दौरान में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो सस्ते दामों में भारत को ऑयल दे रहा है। और अब भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में रशिया सेकेंड नंबर पे आ गया है। वो इराक के जस्ट बाद आ गया है। इराक सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को, उसके बाद रशिया आ गया और उसने ओवरटेक कर दिया सऊदी अरेबिया को। Malayalam filmmaker K.P. Kumaran has been honored with Kerala's highest film award, the J.C. Daniel Award. मलयालम फिल्म मेकर के.पी. कुमारन को केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, J.C. डेनियल अवार्ड। उन्हें ये फिल्म अवार्ड इसलिए मिला है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है मलयालम फिल्म की तरफ वो बहुत है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड मिला गया है। अगली खबर, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अग्रीड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान (CBMP) टू कंट्रोल बॉर्डर क्राइम्स इंक्लूडिंग स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, फेक करेंसी एंड गोल्ड अमंग अदर थिंग्स। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर बॉर्डर मैनेजमेंट कंट्रोल बोर्ड बनाया है, जिसके तहत वो बॉर्डर पे जो क्राइम होते हैं उन दोनों देश मिलकर उसे कंट्रोल करेंगे। क्राइम्स जैसे स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, आर्म एंड एम्यूनेशन मतलब हथियार जो हथियारों की तस्करी होती है, स्मगलिंग मतलब ड्रग्स की तस्करी होती है, फेक करेंसी जो नकली करेंसी बना के एक देश से दूसरे देश लेके जाते हैं, गोल्ड जो एक देश से दूसरे देश को लेके जाके बेचते हैं। ऐसी चीज़ों को दोनों देश की सेनाएं मिलके देखेगी। अगली खबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एम्ड एट एलिवेटिंग देयर क्वालिटी एंड कैपेसिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया सिविल सर्विस के ऑफिसर्स के लिए, जिसके तहत उन्हें उस स्टैंडर्ड को क्लियर करना ही पड़ेगा, उतना स्टैंडर्ड पाना पड़ेगा, उतने स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग गवर्नमेंट उन्हें देगी। ऐसा करने के साथ इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने अपने सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट किए। इससे पहले ऐसा किसी और देश ने नहीं किया है। ये इंडिया पहली कंट्री है जिसने अपने सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए, क्योंकि उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो आइए दूसरी खबर की बात करते हैं। इंडियाज नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल एट अ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन द यूजियन ओरेगन विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 88.13 मीटर। अभी जो ओरेगन यूजियन सिटी में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, जिसमें उन्होंने थ्रो किया है 88.13 मीटर, जिसने उन्हें सिल्वर मेडल दिला दिया है। और गोल्ड उन्होंने जीता है, जिनका नाम है एंडरसन पीटर्स। उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो दिया था 90.54 मीटर। अगली खबर, दिनेश गुणवर्धने was sworn in as a Prime Minister of Sri Lanka by President Ranil Wickremesinghe on Friday along with 17 other cabinet ministers. श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है दिनेश गुणवर्धने ने। प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है उन्होंने प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे के अंडर में 17 अन्य कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। अगली खबर, हैदराबाद हिमांशु जैन क्रिकेटर हिस्ट्री फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई टू द प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर आफ्टर विनिंग थ्रू एशिया ओशिनिया क्यूज टूर्नामेंट। भारत के हिमांशु जैन ने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने एशिया ओशिनिया क्यूज टूर्नामेंट से खेलकर जीतकर ऐसा किया है। अगली खबर, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स इंडिजिनस डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ यूज ट्रेनिंग ट्रायल फ्रॉम अ टेस्ट रेंज ऑफ द ओडिशा कोस्ट। भारत में बनी इंडिजिनस न्यूक्लियर मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है ओडिशा के कोस्ट पे। पीएम नरेंद्र मोदी अनवील वरुणा, इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इन न्यू दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में बना वरुणा ड्रोन को हरी झंडी दे दी न्यू दिल्ली में। वरुणा इज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन दैट कैन कैरी ह्यूमन पेलोड। वरुणा पहला भारतीय ड्रोन है जो ह्यूमन के सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। वो 25 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 130 किलोग्राम तक का वजन वो अपने साथ लेके जा सकता है 25 किलोमीटर तक, और वो 25 से 33 मिनट तक की उड़ान एक बार में भर सकता है।
तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगली खबर, द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैज़ बैक्ड सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ने सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 जीता है। ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है, ये नेशनल लेवल नेशनल नेचुरल रिसोर्स सर्विस ट्रेनिंग है, जो आपको नेचुरल सोर्सेज की ट्रेनिंग देता है। ये लोकेटेड रहते हैं हैदराबाद तेलंगाना में लोकेट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको तेलंगाना के बारे में पता होनी चाहिए कि तेलंगाना के CM हैं कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। इसी के साथ KBR नेशनल पार्क तेलंगाना में है, अमरावती टाइगर रिजर्व, कवला टाइगर रिजर्व, पखाल लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचाराम डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये सब हैदराबाद तेलंगाना में लोकेट करता है। इनकी लोकेशन वहाँ है। अगली खबर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च एन 8-day मैंगो फेस्टिवल इन द किंगडम ऑफ बहरीन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन एम्बेसी एंड अल जजीरा ग्रुप। इंडियन एम्बेसी एंड अल जजीरा ग्रुप 8-day मैंगो फेस्टिवल करेंगे बहरीन में।